15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इस तिथि को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंग्रेज शुरू में व्यापार के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे आंतरिक विभाजन के माध्यम से प्रभुत्व स्थापित किया। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1857 में सिपाही विद्रोह के साथ शुरू हुआ और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों से गति पकड़ी। स्वतंत्रता सेनानियों और नागरिकों के अपार बलिदान के बाद भारत ने 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल की। 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र भारत के जन्म की शुरुआत हुई, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण ने प्रगति, एकता और आत्मनिर्णय की यात्रा के लिए माहौल तैयार किया। हम उन बलिदानों का सम्मान करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त किया और हमारे देश की पहचान को आकार देने वाले आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम देश के लिए क्या कर सकते हैं? जैसा कि हम स्वतंत्रता का एक और वर्ष मना रहे हैं, यह सोचना महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि प्रगति एक निरंतर यात्रा है और अपने भविष्य को आकार देने में हम सभी की भूमिका है। सुधार का एक प्रमुख क्षेत्र शिक्षा है। यदि हम सभी के लिए अच्छी शिक्षा में निवेश करते हैं, तो हम लोगों को नए विचारों के साथ आने, नेतृत्व करने और प्रभावी ढंग से मदद करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। फिनलैंड को देखें, उनकी महान शिक्षा प्रणाली ने उनके देश को शिक्षा के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक बना दिया है। साथ ही हमें सतत विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब है स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करना, अपने संसाधनों का ख्याल रखना और पर्यावरण अनुकूल नियमों का पालन करना। यह सिर्फ पर्यावरण की मदद करने के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हमारे बच्चों और पोते पोतियों को भी अच्छा जीवन मिले। कोस्टा रिका के बारे में सोचें, वे नवीकरणीय ऊर्जा के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रदूषण को काफी कम कर रहे हैं और अन्य देशों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना भी वास्तव में महत्वपूर्ण है कि सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर कोई स्वागत महसूस करे, चाहे वे कहीं भी हो या जो भी हो। नॉर्वे जैसी जगहें हमें दिखाती हैं कि कैसे निष्पक्ष नियम रखने और सभी के साथ समान व्यवहार करने से पूरे देश को अच्छा करने और खुश रहने में मदद मिलती है। लोगों को स्वस्थ रखना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। जब हम स्वस्थ होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने देश को मजबूत बना सकते हैं। हम सभी को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि सीमित संसाधनों वाले क्यूबा जैसे देशों से पता चलता है कि स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और समुदायों में देखभाल प्रदान करने पर ध्यान देने से अच्छे स्वास्थ्य परिणाम मिल सकते हैं। अंततः इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें अपने सैनिकों को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हमारे राष्ट्र के संरक्षक के रूप में खड़े हैं। उनका अटूट समर्पण, साहस और बलिदान हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये नायक अपने निस्वार्थ कार्यों से हमें किसी भी नुकसान से बचाते हैं और हमारे मूल्यों को बनाए रखते हैं। जैसा कि हम अपने देश की आजादी का जश्न मनाते हैं, आइए हम इन असाधारण व्यक्तियों को याद करें और उनका सम्मान करें जिन्होंने हमारी शांति और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दिया। अब हम गांधी जी के विचार देखेंगे। एक बुद्धिमान नेता महात्मा गांधी का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से परे है। उनके लिए आजादी का मतलब किसी देश पर अपने ही लोगों द्वारा शासित होने से कहीं ज्यादा था। इसका मतलब यह था कि लोगों को भय और गरीबी से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। गांधी एक ऐसी दुनिया में विश्वास करते थे जहां हर कोई सम्मान और सद्भाव के साथ रह सके, जहां लोग अपने मतभेदों से विभाजित न हो, बल्कि अपनी सामान्य मानवता से एकजुट हों।
उन्होंने सोचा कि सच्ची स्वतंत्रता तब आएगी जब प्रत्येक व्यक्ति सरल, ईमानदार और आत्मनिर्भर जीवन जी सकेगा, दूसरों का सम्मान कर सकेगा और व्यापक भलाई के लिए काम कर सकेगा। उनके विचार में वास्तविक स्वतंत्रता केवल एक झंडा और एक सरकार होने के बारे में नहीं थी, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में थी जहां हर व्यक्ति के अधिकारों और भलाई को समान रूप से महत्व दिया जाता था। जैसा कि हम अपनी कड़ी मेहनत से लड़ी गई आजादी का जश्न मना रहे हैं, आइए याद रखें कि हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। हमारे देश की प्रगति प्रत्येक नागरिक के कंधों पर टिकी है और यह केवल नेताओं या सरकार के बारे में नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के सामूहिक प्रयास के बारे में है। हमें अपने विकास के स्तंभों के रूप में नवाचार, शिक्षा और एकता को अपनाना चाहिए। दृढ़ संकल्प की वह भावना जिसने हमें आजादी दिलाई, वह हमें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाए। तो आइए इस विशेष दिन पर शिक्षा का समर्थन करके, पर्यावरण की देखभाल करके, सभी के लिए चीजों को उचित बनाकर और लोगों को स्वस्थ रखकर अपने देश को बढ़ने में मदद करने का वादा करें। यदि हम सभी इन चीजों पर एक साथ काम करते हैं, तो हम अपने अतीत के कठिन समय का सम्मान कर सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो वास्तव में दिखाएगा कि स्वतंत्र होने का क्या मतलब है। आइए हम हाथ मिलाएं, अथक परिश्रम करें और एक ऐसे देश का निर्माण करें जो एकता, लचीलेपन और प्रगति की अटूट खोज की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा हो। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।